प्यार कभी भी सीधा नहीं होता। कभी कभी वो एक प्रिज्म की तरह होता है जो कि रोशनी को बहुत सारे रंगों में तोड़ देता है, जिन रंगों को आप एक रेनबो के नाम से जानते हैं। तो जी हाँ, प्रिज्म थ्रू अ लव एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें खुला आसमान दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि ये जो है समय बहुत पुराना समय है, 20 सेंचुरी का। हमें एक बोट दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर चल रहा होता है। एक लड़की बहुत तेजी से अपने कमरे से निकलती है और वो बोट से बाहर जा रही होती है, जहाँ सभी लोग देख रहे होते हैं कि कुछ ही देर में वो यहाँ पर आइलैंड पे पहुंचने वाले हैं। वो भी बाहर आकर देखती है कि आइलैंड कितनी दूर है। उसका नाम लिली होता है और वो इस जगह को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। लगता है कि उस जगह पर आकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी, इसलिए बहुत ही अजीब तरीके से वो देख रही होती है। उसके मन में घबराहट और खुशी दोनों होती है। ये शहर कोई और नहीं, लंदन शहर होता है जहाँ पर वो आई होती है। और यहाँ पर शहर में सभी लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और शहर बहुत ज्यादा ही एडवांस होता है। लिली जो है इन सभी लोग को बड़े ध्यान से देख रही होती है क्योंकि उनका पहनावा बिल्कुल अलग होता है। लंदन में कुछ ज्यादा लोग ही बिजी होते हैं और सभी अपने काम से काम का मतलब रखते हैं। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कीट होता है। वो यहाँ पर जा रहा होता है और मन में कुछ सोच रहा होता है। लिली यहाँ पर रेम्बो को देख रही होती है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। जब वो यहाँ बोट के बाहर उतरती है तो कुछ पैसेंजर आते हैं लिली के पास और कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ सफर करके बहुत ही मजा आया। बट वो इंजॉय कर रही होती है इस शहर को देखकर। बहुत सारे पैसेंजर बोट से बाहर निकलते हैं जिनकी वजह से वो घबरा जाती है। वो अपने गाँव से बहुत दूर यहाँ लंदन पहली बार आई है और ये भी हो सकता है कि वो पहली लड़की हो जो अपने गांव से इतनी दूर बाहर आई है, जहां पर वो उन सभी पैसेंजर को थैंक यू कहती है जो उसके साथ यहाँ पर आए थे। अब लिली जो है वहां से आगे बढ़ती है और उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है। तो चिट्ठी के अंदर एड्रेस लिखा होता है और वो एड्रेस को ढूंढ रही होती है, बट उसे समझ में नहीं आता कि वो एड्रेस को कैसे फॉलो करे और कैसे पहुंचे। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो यहाँ पे चलने वाले लोगों से पूछे रास्ता। तभी एक आदमी से वो रुकवा कर बोलती है कि सुनिए, आप क्या इस रास्ते को जानते हैं? क्या आप इस एड्रेस को जानते हैं? जब लिली उस आदमी को देखती है तो वो घबरा जाती है क्योंकि वो आदमी बहुत ज्यादा लंबा होता है और जहाँ से वो आई है यानी जापान से, वहाँ पर आदमी थोड़े से एवरेज हाइट छोटी होती है इन लोगों से। लिली यहाँ पर सभी को रुका रुका कर पूछ रही होती है उस एड्रेस के बारे में, बट यहाँ के लोग काफी ज्यादा बिजी होते हैं। वो उसका जवाब ढंग से नहीं देते हैं। वो परेशान हो जाती है और परेशान होकर यहाँ पर नदी के किनारे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि नदी के किनारे एक हवा सी चलती है। हवा चलने की वजह से उसके हाथ में जो एड्रेस होता है वो पानी के अंदर गिर जाता है। लिली उस एड्रेस को पकड़ने का बहुत ज्यादा ट्राई करती है बट वो पकड़ नहीं पाती है। फिर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। उसे सिर्फ एक एकेडमी का नाम याद था जो कि एक आर्ट स्कूल था। वो उदास होकर जा ही रही होती है तभी एक लड़के को देखती है जो यहाँ पर पेंटिंग कर रहा होता है। उसका नाम किट होता है। वो बहुत ध्यान से उसके पेंटिंग को देखने लग जाती है। फिर वो लड़का उसको देखता है। वो कहती है मुझे माफ कर देना, एक्चुअली मुझे जानना था कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं थॉमस आर्ट अकेडमी के बारे में जानना चाहती हूँ, मुझे वहीं पर जाना है, मेरे पास एड्रेस नहीं है उसका। तभी उसके पेट से आवाज आती है तो कहता है कि लगता है तुम बहुत ज्यादा भूखी हो। लिली यहाँ पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि केट कहता है कि क्या तुम ये चौक खाना चाहोगी। तो वो कहती है कि मैं नहीं खाना चाहती, मैं चौक नहीं खाती हूँ। केट उस चौक को खा जाता है और वो कहती है कि तुम पागल हो क्या, इसे नहीं खाना चाहिए, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। वो कहता है कि मेरा पेट खराब नहीं होगा। थॉमस आर्ट स्कूल का वो एड्रेस बता देता है। कहता है एलेक्सा और सन के जो शॉप है उसके बिल्कुल साइड में तुम्हें जाना है। वो कहती है कि थैंक यू। एलेक्सा और सन के शॉप के पास वो पहुंच जाती है और सोचती है कि अब कहाँ पे जाना है। तभी वो देखती है कि सामने एक बग्गी वाला उसके लिए वेट कर रहा है। बग्गी वाला कहता है मैम आप लिली हैं क्या? तो वो कहती है कि हाँ मैं लिली हूँ। वो कहता है मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, चलो चलिए बग्गी में बैठ जाइए। फिर वो बग्गी में बैठ जाती है। लिली अब थोड़ा सा शांत हो जाती है और शहर को दोबारा से देखने लग जाती है। उसको शहर बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो बार बार खिड़की से बाहर देखती है। यहाँ पर जो बग्गी चला रहा होता है वो कहता है कि हमारा शहर बहुत ही अच्छा है मैम। वो लंदन के क्लॉक टावर को देखती है और वो वहाँ पर बहुत बड़ा स्टेशन होता है, वो उसे भी देखती है। सभी लोग ऑफिसर सबको देखती है। वो अपने गाँव वाली जिंदगी से बाहर आकर बहुत ज्यादा खुश होती है और यहाँ पर घूमने में उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो बाहर देखती है और साथ में अपने मॉम और डैड को याद करती है कि मॉम और डैड मैं बाहर आ चुकी हूँ लंदन में सेफली। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो उस कॉलेज के गेट के बाहर होती है जहाँ पर उसे अंदर खुद ही जाना पड़ेगा। फिर वो अंदर जा रही होती है। कॉलेज के बगीचे को देखती है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होता है। वो उसको थोड़ी देर रुक कर देखती है और फिर कॉलेज के मेन बिल्डिंग के बाहर आ जाती है। वहाँ पर वो प्रिंसिपल ऑफिस के पास जाती है और जहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम लिली है। प्रिंसिपल ब्रेंट बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारा फॉर्म मेरे पास आ गया है, तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टडी करनी है। वो अपने स्कूल की तारीफ करता है जैसे कि सभी लोग करते हैं। कहता है कि मेरा स्कूल
स्कूल जो है बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं, तो तुम्हें जो है इनके स्टैंडर्ड को मैच करना पड़ेगा। हमें बेकार स्टूडेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमें ऐसे स्टूडेंट पसंद आते हैं जो कि वर्ल्ड में हमारा स्कूल का नाम रोशन करे। जैसे कि आज हमारा स्कूल पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है आर्ट के लिए। लिली यहाँ पर कहती है कि जी सर, मैं पहले से ही जानती हूँ कि आपका स्कूल बहुत ज्यादा फेमस है। फिर हम देखते हैं कि दूसरा सर यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैंने एक स्टूडेंट को भी बुला दिया है जो तुम्हें पूरे स्कूल को घुमा देगी। लिली कहती है थैंक यू सर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल कहता है कि अरे इस स्कूल के अंदर तुम्हें सपोर्ट मिलेगा, बट ब्रेंटो कहता है कि अरे तुम इतनी इजीली सब कुछ दे दोगे इसे, खुद भी इसे कुछ करने दो और कुछ सीखने दो। फिर हम देखते हैं ब्राउन नाम की एक लड़की यहाँ पर आती है और कहती है कि आपको मैं घुमा कर लेकर आती हूँ, पर ब्रेंटो जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। बट हम देखते हैं दूसरा सर यहाँ पर उसे आंख मारता है और जाने को बोलता है। ब्राउन को भी पता होता है कि ब्रेंटो जो है वो चुप होने वाला है नहीं, तो हमें चलना पड़ेगा, तो वो उसको जल्दी से उसका सामान लेकर चली जाती है आगे की तरफ। ब्रेंटो का लेक्चर जो होता है इस सर को सुनना पड़ता है जो यहाँ पर अंदर होता है। फिर हम देखते हैं कि लिली जो है जब बाहर आती है तो देखती है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पेंटिंग कर रहे होते हैं। ब्राउन कहती है कि ये स्कूल बहुत ज्यादा फेमस है आर्ट के लिए, यहाँ बहुत सारे आर्ट परफॉर्म किए जाते हैं, तुम्हें भी कोई आर्ट पसंद होगा जिसे तुम चूज कर सकती हो। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड ये स्कूल बहुत ज्यादा फेमस है। लिली यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बताती है कि मैं जापान से हूँ। ब्राउन को जापान वाले लोग बहुत ज्यादा पसंद है, वो उनकी फैन है, इसीलिए वो कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। ब्राउन यहाँ पर सभी जगह को घुमाती है और कहती है कि देखो यहाँ पर कुछ लोग स्टडी कर रहे होते हैं और कुछ लोग पुराने जमाने के जो सामान मिलते हैं उनके ऊपर भी स्टडी करते हैं, कुछ लोग अपने हाथों से क्ले से मूर्तियों को बनाते हैं। लिली कहती है ये तो बिल्कुल एक महल की तरह लग रहा है, तो ब्राउन कहती है कि हाँ ये बिल्कुल एक महल की तरह ही है, ऐसा समझ सकती हो कि जैसे गरीब और अमीर, आदमी और औरत दोनों साथ मिलकर पढ़ते हैं और यहाँ पर सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है। लिली यहाँ पर खिड़की से नीचे की तरफ देखती है और कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है। रोन यहाँ पर कहती है कि चलो मैं तुम्हें कॉलेज का कुछ और दिखाता हूँ, और यहाँ पर वो उसे लेके जाती है दिखाने के लिए। वो कहती है कि हाँ मैं अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती, चलो मुझे दिखाओ एकेडमी के अंदर। वो कहती है कि देखो यहाँ पर कुछ लोग ऑयल पेंटिंग करते हैं, यानी पेंटिंग करने के बाद ऑयल का यूज करते हैं ताकि पेंटिंग और ज्यादा इनहांस हो जाए, और ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है और वर्ल्ड के अंदर सभी लोग इन पेंटिंग को लेते हैं, और ये पेंटिंग के बनाने वाले लड़के भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो तुम भी इस तरह से होने वाले समय में तुम भी पेंटिंग बनाओगी और तुम भी फेमस हो जाओगी। फिर वो उस क्लास के अंदर ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग बहुत सारे आर्टिस्ट जो है बनाकर रखते हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं। वो कहती है कि वर्ल्ड के सभी तरह के आर्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं, तुम इन्हें देख सकती हो और इंस्पायर हो सकती हो। और ये जो लास्ट में लगा हुआ है दीवार पर पेंटिंग, ये यहाँ के कॉलेज के टॉप 3 स्टूडेंट का है, तो तुम इसे भी देख सकती हो और खुश हो सकती हो कि वो स्टूडेंट अभी भी यहाँ पर पढ़ते हैं और उनसे सीख सकती हो। लिली एक पेंटिंग को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है, उसकी नज़र उस पेंटिंग से हटती ही नहीं है। तो वो यहाँ पर ब्राउन कहती है कि ये पेंटिंग हमारे कॉलेज के सबसे नंबर 1 स्टूडेंट की है जिसका नाम किट है। किट जो है वो कॉलेज का सबसे बड़ा जीनियस लड़का है और वो यहाँ पर हमेशा फर्स्ट आता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्राउन यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें पता है मैं जो हूँ जापान की बहुत बड़ी फैन हूँ, और मुझे पता है तुमने अपने किमोनो के अंदर यहाँ छुपा रखा है एक हथियार, क्योंकि तुम हो एक सामुराई, तो मुझे बता दो तुम सामुराई हो ना। वो कहती है कि मैं नहीं हूँ। तो वो लियू कहती है कि अरे तुम मुझे बता दो, मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारे राज किसी को नहीं बताऊंगी, वैसे भी जापान के सभी लोग सामुराई ही होते हैं, ऐसा ब्राउन कहती है। वो कहती है यहाँ पर लिली कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो कसम खाने के लिए भी तैयार हो जाती है, बट वो लिली मना रही होती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, पर उसे लगता है कि उसके यहाँ किमोनो में हथियार है। तभी ब्राउन की दोस्त आ जाती हैं। ब्राउन की दोस्तों को असाइनमेंट में ब्राउन की हेल्प चाहिए होती है, इसीलिए वो उसको बुलाने के लिए आ जाती है। यहाँ पर ब्राउन जो है देखती है कि लिली कहाँ पर है, तो लिली तो यहाँ से गायब हो जाती है। वो भागते हुए क्लास के अंदर चली जाती है। वो सोचती है कि जब यहाँ के लोग जापान के लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं। लिली यहाँ पर भागते हुए फिर आराम से चलने लग जाती है और फिर एक क्लास के अंदर पहुंचती है जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग रखी होती है और वो लोग पेंटिंग देख रही होती है और वो पेंटिंग बहुत ज्यादा सुंदर होती है। वो अपनी सांसों में सांस आती है उसके, और एक पेंटिंग को ध्यान से देखने लग जाती है और फिर उसे याद आता है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। जब वो अपने मॉम के पास होती है तो वो बोलती है कि वो आर्ट क्लास करना चाहती है, ना कि अपना फैमिली बिजनेस। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं तुम्हें अपना फैमिली बिजनेस करना पड़ेगा, बट वो बिल्कुल भी नहीं मान रही होती है लिली। तो उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम जानती हो कि यहाँ पे सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो लिली कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। क्या तुम जानती हो सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? तो वो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। तो क्या तुम जानती हो कि सेकंड जो हाईएस्ट पहाड़ है वो कौन सा है, और सेकंड लंबी रिवर कौन सी है? लिली कहती है कि नहीं मैं नहीं जानती। तो उसकी मॉम कहती है कि इस बात से तुम समझ सकती हो कि तुम्हें जो भी काम करती हो उसके अंदर तुम्हें फर्स्ट आना पड़ेगा। मैं तुम्हें इंग्लैंड भेज रही हूँ, बट तुम्हें 6 महीने का टाइम दे रही हूँ। अगर तुम वहाँ पर नंबर 1 स्टूडेंट नहीं आई तो तुम्हें वापस यहाँ पर आना पड़ेगा। उसका डैड लिली का
मना कर रहा होता है कि ऐसे फोर्स मत करो अपने बच्ची को। उसकी मम्मी मान नहीं रही होती है और बोलती है कि अगर तुम 6 मंथ में नहीं आई फर्स्ट तो तुम वहीं से वापस आ जाओगी यहाँ पर और किमोनो वाला बिजनेस चालू कर दोगी। तो क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? यहाँ पर लिली कहती है कि ठीक है माँ, मैं जो हूँ जा रही हूँ और अगर मैं 6 मंथ के अंदर टॉप नहीं आई तो मैं वापस यहीं पर आ जाऊंगी और अपना फैमिली बिजनेस संभालूंगी। बट ये सोचते सोचते वो यहाँ पर क्लास के रूम के अंदर सो जाती है। जब आंखें खोलती है तो देखती है केट जो है उसके लगेज को देख रहा होता है। वो उसके पास आती है और कहती है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने मेरे लगेज को क्यों देख रहे हो? वो कहता है कि अरे मैं ये देख रहा था कि इसके अंदर ये जो मुलायम कपड़ा है ये क्या है? ये कपड़ा तो बहुत ज्यादा मुलायम है, इसमें कौन से मटेरियल का यूज किया गया है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? बट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसको पीट देती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी उसके दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि केट तुम्हें इस तरह से छूना नहीं चाहिए कपड़ों को। वो कहता है कि अरे मुझे नहीं पता था, मैं इसको बुला रहा था बट ये सो रही थी तो मैंने इसे उठाया नहीं और बस मुझे जानना था कि ये कपड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर वो क्राउन को बताती है कि वो कपड़ा मेरे अंडरवियर का था और ये छू रहा था उसे। दो लड़के केट को कहते हैं कि केट तुम्हें ऐसे नहीं बिना परमिशन के किसी लगेज को नहीं छूना चाहिए। यहाँ पर वो देखती है कि नंबर 1 स्टूडेंट यही है क्लास का। लिली को भरोसा नहीं होता है कि नंबर 1 स्टूडेंट इस तरह का हो सकता है क्या। वो बताती है कि ये तो वहाँ पर जाकर चौक खा रहा था, ये मुझे भी ऑफर कर रहा था चौक खाने के लिए, मैंने तो मना कर दिया बट ये खा गया। यहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं कि अरे तुम्हें मना किया था ना, वो मत खाया करो, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। केट कहता है कि यहाँ तक तो खराब हुआ नहीं तो अब क्या कहाँ से खराब होगा। केट यहाँ पर बनाई गई पेंटिंग को देख रहा होता है और उसको देखकर सोच रहा होता है कि क्या ये पेंटिंग यहाँ पर लिली ने बनाई है। यहाँ पर लिली जो है उसके बारे में सोच रही होती है कि इतना अजीब दिखने वाला लड़का और इतना अजीब बिहेव करने वाला लड़का कैसे टॉप हो सकता है स्कूल के अंदर। क्या ये सच में इतनी अच्छी पेंटिंग बना लेता है जिससे कि वो टॉप कर लेता है? मुझे जो है इसे कैसे हराना है मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसे हरा कर फर्स्ट आना पड़ेगा तभी मैं यहाँ पर रह सकती हूँ, वरना मुझे दोबारा जापान जाना पड़ेगा। ये एनिमे जो होता है यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एनिमे पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप सही से लाइक और कमेंट करते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर लेकर आऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।